चलो पिछले क्लास में जितना देखे थे हम लोग उसके आगे बना के देख लिए थे। कल तक के क्लास में यहाँ तक हुआ था, 8-9 तक हुआ था। 10 नंबर बोला गया था आपको बना के देखने के लिए। जो लोग बनाए हैं आंसर बता दीजिए कितना कितना आया था। जिन लोगों का आंसर आ गया है मैसेज करिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था 10 नंबर में कि 3 का पावर है x माइनस वाई बराबर है 27। 27 का मतलब है 3 का पावर 3। 3 तिया 9 तिया 27। क्या लिखते हैं हम लोग? x माइनस वाई का वैल्यू 3। ये जाता पहला इक्वेशन। साथ में दिया हुआ है 3 का पावर x प्लस वाई, इसका वैल्यू है 243। 243 का मतलब कितना? सोचिए कि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 81 में 3 से गुना करेंगे तो 243। 3 का पावर 5 बताते हैं इसको, 3 टू द पावर 5 बताते हैं। तो 243 का मतलब है 3 का पावर 5। इसको लिखना होता है 3 टू द पावर 5। अब ये इक्वेशन पहला है, ये इक्वेशन दूसरा। अभी नहीं दूसरा लगाएंगे, दूसरा इसके बाद लगाएंगे। तो अब सोचिए कि बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा ना। x प्लस वाई का वैल्यू लिखिएगा 5, इक्वेशन 2। अब जब आपके सामने यहाँ पर बन के आया है कि x माइनस वाई का वैल्यू 3, x प्लस वाई का वैल्यू 5, तो अब इसको इक्वेट करके आप आंसर निकाल सकते थे कि x प्लस वाई का मान 5 दे रखा है और x माइनस वाई का वैल्यू 3 दे रखा है। दोनों को ऐड करिएगा तो ये आइटम कटेगा। 2x का वैल्यू 8 तो x का मान लिखते 4 और x का मान 4 आएगा, पुट कर दीजिएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 1। यही से x का मान 4 और y का मान 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभिषेक भाई का x का मान 4, y का वैल्यू 1। प्रेम का है, ठीक है। तेज भाई का पहले आया था, ठीक है भाई। बाकी लोग बनाए हैं तो मैसेज करिएगा, नहीं बना है तो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करिएगा। बना लिए हैं तो फिर निश्चिंत नहीं बैठ जाइएगा भाई, बताते चलिएगा। दूसरा कहानी क्या कर सकते थे यहाँ पे कि जब x प्लस वाई का मान 5 आया हुआ है और x माइनस वाई का मान 3 आया हुआ है, तो पहले भी बताया गया था आपको, 2-3 बार तो रेशियो के टाइम में, सिंप्लीफिकेशन के टाइम में बताए थे। नोट करके लिख लीजिए, लिखा हुआ ही होगा बल्कि, कि इफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स आर गिवन देन ग्रेटर नंबर बराबर लिखिएगा सम प्लस डिफरेंस बाई 2 एंड स्मॉलर नंबर बराबर लिखिएगा सम माइनस डिफरेंस बाई 2। बस इसी दोनों का यूज करिएगा। जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x माइनस वाई का वैल्यू 3 एंड x प्लस वाई का वैल्यू 5 दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया कि ये आपका डिफरेंस दिखा रहा है और ये आपका सम दिखा रहा है। तो जब सम और डिफरेंस दिया हुआ है तो क्या काम करना होता है? अब x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो x माइनस वाई का वैल्यू 3, मतलब बड़ा में से छोटा घटाएगा तभी तो नंबर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब x का मान दोनों को जोड़ देंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 का आधा करिएगा तो बोलिएगा 4। और y का मान कितना, तो दोनों के बीच का अंतर 5 और 3 के बीच 2 का अंतर है, 2/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। बस यही से सीधे आंसर लिख देते 4 और 1। समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1। आगे बढ़िए। 11 नंबर में कितना आंसर आया था? जो लोग बनाए हैं बताइएगा। क्या काम करते? x बराबर y का पावर a, y बराबर z का पावर b, z बराबर है x का पावर c। तो a b c पावर पूछा है, तो पावर पूछा है a b c, मतलब क्या करना होगा, बेस हमको बराबर करना पड़ेगा। तो बेस बराबर करने के लिए क्या सोचिएगा, तो अब यहाँ से अगर x बराबर दिया है y का पावर a, सोचिए, और y का मान है z का पावर b, तो y को लिखिएगा z का पावर b, और ये y का वैल्यू होल टू दी पावर a, इसका मतलब क्या लिखाएगा, z का पावर a b। और आप जान रहे हैं कि z बराबर दिया है x का पावर c, तो z की जगह पे लिखेंगे x का पावर c और ये होल टू दी पावर लिखाएगा ए बी, होल टू दी पावर लिखाएगा यहाँ पर ए बी। अब इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, x का पावर c ए बी दिया है, इसका मतलब ए बी सी लिखिएगा, और यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं तो 1।
तो सोचिए कि यहाँ पर जब बेस बराबर हो चुका है, इसका मतलब जब बेस बराबर है तो पावर को बराबर लिखना होगा, तो लिखेंगे इसीलिए एबीसी का मान, एबीसी का मान 1। दिक्कत है तो बताइएगा, समझ गए तो बहुत बढ़िया। एक्स का पावर 1, एक्स लिखा हुआ था, एक्स का पावर 1 बोला, वाई का पावर ए, वाई बराबर है जेड का पावर बी, तो वाई की जगह पे जेड का पावर बी लगा दिया, होल टू दी पावर ए चलेगा। अब जेड का मान क्या देगा, तो एक्स का पावर सी, तो जेड की जगह पे एक्स का पावर सी लगा दिए, होल टू दी पावर ए बी, इसी को मिला के लिखेंगे एक्स ए बी सी। तो एक्स का पावर 1 बराबर एक्स का पावर ए बी सी, ए बी सी का मान 1 लिखिएगा, बस यहीं से खत्म। दूसरा क्वेश्चन है 12 नंबर में, सोचिए, दिक्कत होगा तो बोलते चलिएगा, जो लोग बनाए हैं आंसर बताइएगा। अब यहाँ पे दिया है कि a बाई बी का पावर है x माइनस 1, और यहाँ पर है b बाई ए का पावर x माइनस 3। तो b बाई ए का मतलब कितना, कि a बाई बी का उल्टा इनवर्स हो जाएगा, तो इसी को लिख सकते हैं ना कि a बाई बी बाई ए को चेंज कर दिए a बाई बी में, इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा, -1। आप जान रहे हैं कि a का पावर a बराबर क्या लिखते हैं, 1 बाई ए का पावर -1, चाहे अगर a का पावर -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 बाई ए बन के आएगा। कहानी बस यही था कि 1 बाई ए लिखा हुआ है, इसका मतलब a का पावर -1, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या कहलाएगा, सोचिए कि यहाँ पर मान माइनस हो जाएगा, और ये x माइनस 3 दिया हुआ था, x माइनस 3। इसी को जब सॉल्व करने बैठिएगा तो आपसे लिखाएगा यहाँ पर क्या लिखाएगा, सोचिए कि a बाई बी, या ऐसा करिए डायरेक्ट कर लेते हैं, जब बेस बराबर है अपना तो पावर हो जाएगा बराबर, बेस बराबर हो चुका है तो पावर कर देंगे बराबर, डायरेक्ट लिख देते हैं अब। तो डायरेक्ट क्या लिखिएगा कि x माइनस 1 का वैल्यू माइनस एक्स प्लस 3 बोल दीजिएगा। यहीं से करिएगा ना कि x प्लस एक्स बराबर 3 प्लस 1 कर दीजिएगा, यहीं से लिखिएगा 2x का वैल्यू 4, तो x का मान लिखिएगा 2। बस बेस बराबर है, पावर को बराबर कर दीजिए, यहीं से काम निकल जाएगा, x का मान लिखिएगा 2। जिन लोगों का 2 आया था, प्रेम भाई बोले हैं, बहुत बढ़िया। तो ये 12 नंबर का आंसर आपका 2 है। बढ़ते हम लोग आगे। 13 नंबर में x का मान दिया है 2 प्लस रूट 3, तो पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। जो लोग बनाए हैं बताइए जल्दी। यहाँ पे x का मान दिया हुआ, सोचिए x का मान दिया है 2 प्लस रूट 3, हमसे पूछा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर का मान क्या लिखिएगा, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा ना, a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, b स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस 2ab, 2 इंटू रूट 3 क्या लिखेंगे, 4 रूट 3। इसी को बोलिएगा 7 प्लस 4 रूट 3। ये बात समझ में आया। अब अगर हम बोले यहाँ पे कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान बताइए, तो क्या लिखिएगा, 1 बाई 7 प्लस 4 रूट 3, यही लिखिएगा। अब इसका कंजुगेट से हम लोग ऊपर नीचे गुना करें तो क्या करें, कंजुगेट से गुना करिएगा तो लिखिएगा 7 माइनस 4 रूट 3, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए 7 माइनस 4 रूट 3। तो ये क्या बन के आएगा, ऊपर तो रह जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3, और नीचे क्या बनेगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलिएगा, मतलब 7 का स्क्वायर बोलिएगा माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर बोलिएगा, 7 का स्क्वायर 49 बनेगा, 16 या 48 बराबर 1 बोल दीजिएगा। समझ में तो आया यहाँ से। तो अब नीचे लिखिएगा 1, मतलब 7 माइनस 4 रूट 3 बन के आएगा ना भाई, 7 माइनस 4 रूट 3 इसका वैल्यू। तो जब एक्स स्क्वायर का मान 7 प्लस 4 रूट 3 है, तो भाई 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना, तो लिखेंगे 7 माइनस 4 रूट 3। तो आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे ऐसा समझने का कि जब एक्स स्क्वायर का मान हमसे आ गया है 7 प्लस 4 रूट 3, 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान पूछे, तो बिना इसका पूरा एक्सप्लेनेशन के, ये जो पूरा आइटम लिखे है ना इतना, इसको छोड़ के अगर इसको इग्नोर करते हैं तो हम यहाँ से क्या सोच सकते हैं कि जब एक्स स्क्वायर का मान इतना, इसका इनवर्स पूछा, तो आप अगर देखिएगा कि इसका ए का और बी का मान इस टर्म में दिया हुआ है कि a प्लस बी रूट 3 के टर्म में दिया हुआ है। आपको केवल यहाँ पर ये सोचना है कि अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 हो जाए, ए स्क्वायर सॉरी
रुक जाओ कुछ ज्यादा बोल दिए। यहाँ पर जैसे दिया था 7 + 4√3 दिया हुआ था, इसको बोले कि ये आइटम आपका ए है, ठीक है, और ये आइटम आपका बी है। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाए तो जस्ट इनवर्स निकालने में साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस, यहाँ पर माइनस होगा तो प्लस लिखने का है बस। आप देखिएगा कि दोनों के बीच का अंतर स्क्वायर करने पे 1 हो जाए तब के केस में। तो सीधा देख रहे हैं कि 7 का स्क्वायर 49 दिखा आपको, 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर कितना, तो 48। तो डिफरेंस तो आपका 1 आया। तो जैसे ही डिफरेंस 1 आएगा इसका मतलब है कि ये साइन चेंज करके लिख देंगे हम लोग। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू था 7 + 4√3, तो आपसे पूछा कि 1/x² का मान कितना, तो लिखिएगा 7 - 4√3 बस। और इसी को जोड़ के लिख देना है, क्योंकि दोनों का सम पूछा। जोड़ने का मतलब जोड़ दीजिएगा तो ये और ये कट जाएगा, 7 में 7 जोड़ेंगे तो आंसर पकड़ लेगा 14। बस यही 14 आपका आंसर है। 13 नंबर का आंसर 14 बनेगा। यहाँ पर आपसे पूछा कि क्यूब रूट ऑफ 5 इज सर्ड्स ऑफ ऑर्डर। अब nth रूट ऑफ a का मतलब है nth रूट ऑफ a इज a सर्ड ऑफ ऑर्डर। जो रूट पूछता है बस उसी को बोलते हैं ऑफ ऑर्डर n रूट a इज ए सर्ड ऑफ ऑर्डर n। इसको साइड में अपन लिख लीजिए नोट बना के। nth रूट ऑफ a इज ए सर्ड ऑफ ऑर्डर n, तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 5 इज सर्ड ऑफ ऑर्डर 3। बस यही आंसर है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज ए सर्ड ऑफ ऑर्डर। अब कितने ऑर्डर का सर्ड है बताइए। तो अब क्या बोलिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का मतलब 2 बन के आएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा 2। 16 नंबर क्वेश्चन बना के देखें तो बताइए जल्दी। 16 नंबर क्वेश्चन का कुछ आंसर बनाए तो बताइए। यहाँ पर है 10 का पावर 7.5 इंटू 5 का पावर 2.5 इंटू 2 का पावर 2.5 बराबर 10 का पावर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। प्रेम और अभिषेक 10-10 आप आंसर बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर सोचिए कि क्वेश्चन मार्क के बेस में 10 दिया हुआ है, तेज भाई 10 का पावर 10, ठीक है भाई। अब यहाँ पे सोचिए कि क्वेश्चन मार्क के बेस में 10 दिया हुआ, तो लेफ्ट साइड को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 7.5 इंटू पावर देखिए बराबर है 2.5 तो क्या कर देंगे हम लोग, 5 गुना 10 बेस हो जाएगा, 2.5 लिखिएगा। आप जान रहे थे ना कि भाई a का पावर m इंटू बी का पावर m बराबर लिखते हैं a गुना b का पावर होल m, बताए थे। तो बस यही से 5 गुना 10 का पावर 2.5। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है सोचिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है 10 का पावर क्वेश्चन मार्क। क्या लिखिएगा, 10 का पावर 7.5 में 2.5 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, 10 to the power 10 बराबर 10 to the power क्वेश्चन मार्क। जब बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 10 लिखिएगा। यही आपका आंसर था। 17 नंबर क्वेश्चन में सोचिए कितना आंसर आया था। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर आया था, अब सोचिए कि 256 का पावर दिया है 0.16 और 16 का पावर दिया है, तेज भाई 16 का पावर दे रहा है हाफ, तो 4 नहीं लिखेगा रे, 16 का वर्गमूल। 16 का पावर है 0.18। सोचिए अब 16 दिया है, अब यहाँ पे 256 है, आप तोड़ लीजिए इसको। 256 का मतलब कितना, 16 का स्क्वायर बोलिएगा 256। अब यहाँ पर लिखिएगा 0.16 इंटू दिया है 16 का पावर है 0.18। क्या लिखिएगा सोचिए, अब 16 का पावर लिखिएगा ना यहाँ पे कि 0.32 और लिखिएगा 16 का पावर 0.18। अब क्या करिएगा, यहाँ पर जब बेस बराबर है पावर को जोड़ देते हैं। बेस बराबर है तो पावर को जोड़िएगा, तो 16 का पावर क्या लिखेंगे, तो बेस को 0.32 प्लस 0.18 करिएगा तो 0.50 बन के आएगा। 16 का पावर क्या लिखिएगा, तो 0.5। ये तो समझ में आ गया होगा आपकी। 16 का पावर 0.5 से क्या मतलब है, 5/10 करिएगा तो 1/2 बन के आएगा, मतलब 16 का पावर 1/2। और आपको मतलब मालूम है कि 16 का पावर 1/2 से मतलब क्या है, √16, जिसका मान आप 4 लिखिएगा। तो वो एक एक टर्म हम निकाल के दिखा दिए, बाकी काम आपको यही पहुंचा था कि 32 18 मिला के 50, 0.5 का मतलब 1/2, सीधे सीधे √16 का मतलब 4, खत्म कहानी, आंसर यही पर था। लेकिन कैसे कैसे टूटा है वो स्टेप आपको दिखा दिया गया है, क्लियर हो गया होगा। दिक्कतों का बताइएगा भाई। चलिए यहाँ तो सबका क्लियर है भाई। इसमें 18 नंबर में क्या आंसर आया, जल्दी बताइए। 18 नंबर में क्या आंसर आया है,
27 का पावर 5/2 इंटू 9 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 7 बराबर 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। क्या काम करेंगे सोचिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बेस में 3 दिया हुआ है, सबको 3 के पावर में चेक कर लीजिए। 27 का मतलब क्या हो जाएगा, 27 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि 3 का पावर 3 27 कहलाएगा। पावर है 5/2 इंटू 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखिएगा तो 3/2। अब डिवाइडेड बाई 3 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 7 बराबर दिया है 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। यही अपने पास दिया हुआ था। सोचिए करिएगा क्या। अब यहाँ से इसको क्या करिएगा, तो सबका बेस में तो आपका 3 दिया हुआ है, यहाँ भी 3 का पूछा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर डायरेक्ट करना शुरू करते हैं। 3 का पावर कितना, तो 5 दिया 15/2 15/2 करिएगा। गुना है मतलब जोड़ लीजिएगा, पावर तो जुटेगा। अब ये 2 से 2 कटेगा तो 3 केवल लिखाएगा पावर में, और यहाँ पर क्या है डिवीजन का मतलब माइनस करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 7। समझ गए ना। अब ये 15/2 का मतलब 7.5, तो 7.5 में से क्या करिएगा, तो 7 घटेगा तो 0.5, 3 में जोड़ दीजिएगा 3.5, 3.5 लिख के आंसर दीजिएगा, तब चाहे लिखिएगा 7/2। 7/2 बोलिए तब, 3.5 बोलिए तब, आंसर एक ही रहेगा। ठीक है प्रेम भाई, 7/2। किसी को दिक्कत अगर है तो बोलना रे, अगर डिटेल्स में चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से क्लियर कर देते हैं। अगर दिक्कत हो गया हो किसी को तो बोल दो भाई। समझ में आ गया तो ठीक है, अगर दिक्कत लग रहा है तो फिर समझो फिर से एक बार। 18 नंबर जो आपका क्वेश्चन था दिया हुआ, 27 को लिख दिए हैं 3 का पावर 3, यहाँ पर दिया है पावर 5/2 इंटू 9 का मतलब लिखे 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर पावर था आपका 3/2, फिर डिवाइडेड बाई दिया हुआ है यहाँ पे 3 का पावर 7 बराबर है 3 का पावर क्वेश्चन मार्क, यही था दिया हुआ। बस इसी को क्या करते, तो बेस सबका बराबर में 3 दिया हुआ है, 3 का पावर क्या लिखेंगे, 5 दिया 15/2। अब गुना में 3 का पावर, सोचिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का पावर खाली 3 लिखिएगा। अब डिवाइडेड बाय 3 का पावर 7 लिखिएगा, बराबर क्या लिखिएगा 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। तो इसी में लिखिएगा कि 3 का पावर जब जोड़ने लगेगा तो 15/2 का मतलब 7.5, 7.5 बोल दीजिए 3 का पावर। अब गुना है मतलब पावर जोड़ेंगे, 3 है पावर इसका, और यहाँ पर साइन डिवीजन का मतलब घटाएंगे, पावर कितना 7 है, ये लिखेंगे 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। यही से क्या बन के आएगा 3 में 7.5 में से 7 जाएगा तो 0.5 बोलेंगे, अब 0.5 में 3 जोड़ेंगे 3.5 बोलिएगा, 3.5 बोलेंगे तब 3.5 लिखेंगे तब, या 7/2 लिखेंगे तब, बात बराबर है। आपको लिखना होगा यहीं पर, इसीलिए क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 7/2। अब 7/2 लिखेंगे तब 3.5, जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसे आंसर चढ़ा देंगे। दोनों में जो भी दिया रहेगा आंसर वही आंसर लिख दीजिएगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। दिक्कत अगर होगा तो बोलते चलिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 नंबर कितना बना के लाए थे, 1000 का पावर 9 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 24 बराबर क्वेश्चन मार्क का पावर क्यूब। चलिए ठीक है। अब पावर में 3 लिखना था आपको, पावर में यहाँ पर 3 लिखना था, सोचिए तो इसको क्या कर सकते थे आप, 1000, इसको पहले तोड़िए, 9 दिया हुआ है ना, 9 दिया हुआ है तो 3 × 3। अब डिवाइडेड बाई 10 का पावर 24 दिया हुआ है, 10 का पावर हम लोग 8 गुना 3 तो 24 कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क का पावर 3, क्योंकि 3 के टर्म में पूछा इसलिए 3 वाला टर्म साइड कर रहे हैं। 1000 का पावर 3, 1000 का पावर 3 और बाहर से पावर 3 कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 10 का पावर 8 बाहर से कर लेते हैं 3 बराबर, ये क्वेश्चन मार्क का पावर 3। 10 का पावर 3 करने से क्या मतलब है, 10 को लिख सकते हैं ना आप यहाँ पे, 1000 को 10 का पावर 3 बोल सकते हैं, 10 1000 को 10 का पावर 3, ऊपर में फिर से पावर 3 दिया हुआ सोचिए, और होल टू दी पावर 2 3 था बाहर में,
डिवाइडेड बाय 10 का पावर 8 दिया हुआ है, बाहर से फिर से 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क का पावर 3 दिया हुआ था। यहाँ से क्या काम कर लीजिएगा, तो 3 तिया 9 बोल दीजिएगा, 10 का पावर 9 बोलिएगा, होल टू दी पावर 3 है, और डिवाइडेड बाय है 10 का पावर 8 होल टू दी पावर 3, बराबर दिया है क्वेश्चन मार्क का पावर है 3। तो अब सब में तो 3 3 कॉमन दिख रहा है, तो क्वेश्चन मार्क का जगह पे क्या लिख दीजिएगा, पावर तो सब में बराबर दिख गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिखिएगा, तो 10 का पावर 9 बटा 10 का पावर 8, यही आइटम कैंसिल हो जाएगा। तो केवल आप 10 बता रहे थे, 10 बता रहे थे, बस यही आपका आंसर है। तो स्टेप बाय स्टेप में जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप तोड़ के लिखेंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा, सबका आंसर ठीक है भाई। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना होना चाहिए, तो 10 बोल दीजिएगा। डिटेल्स में समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे शॉर्ट ही सोचिएगा, अगर मान लीजिए कि शॉर्ट में कैसे क्या करेंगे, तो शॉर्ट में कुछ नहीं करेंगे, केवल संख्या लिखना शुरू कर देंगे, पावर 3 दिया हुआ है तो पावर उड़ा देंगे यही से। सोचिए पावर 3 दिया हुआ है तो 3 से उड़ा देंगे ना, तो यहाँ पर दिखेगा 3 और यहाँ पर दिखेगा हमको 8, सीधा दिख गया यहीं से। अब 1000 का पावर 3 मतलब 10 का तो पावर 9 बोल दीजिएगा, 3 है पहले से और फिर से 3, मतलब क्या हो जाएगा 10 का पावर 9 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 10 का पावर 8। तो क्या लिखिएगा, 10 का पावर 9 माइनस 8 बराबर 1, तो 1 थोड़े लिखाता है, 10 लिखाता है, उसका खत्म कहानी। ए का पावर m डिवाइडेड बाई ए का पावर n लिखते हैं ना, ए का पावर m माइनस n, बस वही चीज था। समझ में आ गया होगा भाई। यहाँ पर क्या करिएगा सोचिए, 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है 10,000 का फोर्थ रूट कितना, यहाँ पर दिया है 100 का क्वेश्चन मार्क, मतलब बेस में 100 लगाना है, 100 का पावर क्वेश्चन मार्क बराबर दिया है। अब ये आपका 10,000 लिखा था, 10,000 का बोल दिया है पावर 1/4, मतलब तो ये बनेगा क्वेश्चन का जैसा क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसका मतलब क्या लिखिएगा, तो 10,000 को आप तोड़िएगा 100 के रूप में, तो 100 का स्क्वायर बोल दीजिएगा, 10,000 पकड़ाएगा, और इसका पावर है 1/4, मतलब क्या लिखना होगा सोच लीजिए, मतलब लिखना होगा 100 का पावर 1/2। यहाँ भी बेस 100 है, यहाँ भी बेस 100 है, समझ में तो आ गया होगा। 100 का पावर क्वेश्चन मार्क बराबर 100 का पावर हाफ, आंसर लिखिएगा 1/2। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 1/2। तेज भाई खाली 1 लिख दिया रे, प्रेम 1/2 ठीक है तुम्हारा, अभिषेक 1/2 दिया था, ठीक है भाई। तेज लिखने नहीं सका क्या उसको 1/2, चलो ठीक है भाई, यहाँ तो सबका ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में कितना आया था, 625 का पावर 3 फोर्थ रूट पूछा, क्या होगा, क्या लिखिएगा, 625 का पावर 3 और इसका फोर्थ रूट। तो आपसे कहा कि जैसे ही एक फ्रैक्शन मोड में रहेगा तो क्या काम करने का होगा, सोच लीजिए, फ्रैक्शन मोड में रहेगा तो क्या काम करने का होगा। आपसे कहा गया था ना कि यहाँ पर 4 दिया होगा, तो सोचिए किसका पावर 4 625 बन के आएगा, इसी मोड में सोचना है। तो 5 को 4 बार गुना करिएगा, 5 गुना 5 25, पंचे 125, पंचे 625, 5 का पावर 4 यहाँ पर है 3, और ये आपका होल टू दी पावर दे रखा है 1/4। समझ में तो आ रहा है कि इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बन के आएगा 5 का पावर 3, ये हो जाएगा 125 आंसर। जिनका भी आया था सबका ठीक था। इसमें क्या करिएगा सोचिए, अब इस क्वेश्चन में दिया है कि √2 का पावर n बराबर 64, √2 का पावर n सोचिए, √2 का पावर n बराबर दिया है 64, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो क्या लिखिएगा, 2 का पावर n बराबर 64 का स्क्वायर करना होगा, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, स्क्वायर कर देंगे तो ये आइटम हट जाएगा, 64 का स्क्वायर, 64 का मतलब 2 का पावर 6 होता है, लिखिएगा स्क्वायर, क्या लिखिएगा 2 का पावर 12। समझ में आपको आ गया होगा कि n का मान आपको 12 लिखना होगा, n का मान 12 लिखना होगा।
ठीक है भाई अभिषेक तुम्हारा समझ में आ रहा होगा भाई। किसी को दिक्कत अगर है तो बोलते चलना रे। किसी बच्चे को दिक्कत है, अभिषेक, अंजलि, गणेश, प्रेम, किसी को दिक्कत है तो बोलना रे भाई। तेज, उमा, विकास, जो भी है बच्चा लोग, किसी को दिक्कत है बोल देना। 4 का पावर एन सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा फिर। 4 का पावर एन करना क्या होगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, क्या लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिएगा तो 4 का पावर एन बराबर लिखिएगा 10, 24 का स्क्वायर यही करिएगा। और 4 का पावर 5 होता है 10, 24 स्क्वायर कर दीजिएगा इसको। 4 में 4 से गुना करिएगा, 16 में 4 से गुना करिएगा, 64 में 4 से, 256 में 4 से गुना करिएगा, 10, 24 हो जाएगा, मतलब 4 का पावर 5। समझ गए ना, 10, 24 का मतलब यही रहेगा तोड़ने से। तो सोचिए 4 का पावर 10, बेस बराबर है पावर बराबर बोलिएगा, 4 है बेस में, पावर में 10 दिखेगा, इसीलिए एन का मान 10 बोल दीजिएगा आंसर। तो ये 21, 22, 23 तक क्लियर हो गया होगा। 24 नंबर में देखिए क्वेश्चन में था कि a का पावर x बराबर b, b का पावर y बराबर c, c का पावर z बराबर a। तो x y z का मान बताइए क्या होगा। तो यहीं से फिर से हम लोग वापस चले जाते हैं। सोचिए कि a का मान, इसको पहले लिख लेते हैं। a का मान आया c का पावर z, और c का जगह पे क्या दिया, b का पावर y। तो c को लिखते हैं b का पावर y, और यहाँ पर लिखते हैं z, मतलब b का पावर yz बोलना चाह रहे थे। और b का जगह पे दिया है a का पावर x, तो b की जगह पे लगा दीजिए a का पावर x, और यहाँ पर लिख देंगे होल टू द पावर yz। क्या लिखिएगा, a का पावर x y z, और यहाँ पर है a केवल, तो a का पावर 1। अब सोचिए बेस बराबर है तो पावर हो जाएगा बराबर, लिखेंगे क्या, x y z का वैल्यू 1। समझ में आ गया होगा। 25 नंबर क्वेश्चन में सोचिए क्या लिखिएगा। 2 का पावर दे रखा है, 2 का पावर है 2x माइनस 1 बराबर, अब 1/8 दिया हुआ है, तो 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और ये हो जाएगा पावर में कितना, x माइनस 3। यही चीज जब ऊपर चला जाएगा ना तो क्या लिखिएगा, यही चीज जब ऊपर चला जाएगा तो आपको लिखना क्या होगा, लिखिएगा 2 का पावर -3 इंटू एक्स माइनस 3। 1/a का मतलब, 1/a का मतलब है a का पावर -1, यही बताए थे। तो बस यहीं से काम करिएगा। अब बेस हो गया दोनों का बराबर, अब यहाँ पे 2 हो गया बराबर, तो पावर चाहिए बराबर हमको। तो क्या लिख दीजिएगा, बेस बराबर तो पावर बराबर। करिएगा क्या यहाँ से, तो लिखना होगा ना कि 2x माइनस 1 बराबर -3x प्लस 9 करिएगा, इसी को लिखिएगा। 2x प्लस 3x बराबर 9 प्लस 1 करिएगा, इसी को लिखिएगा। 5x बराबर लिखिएगा 10, तो x का मान लिखिएगा 2। यही आपका आंसर बन के आएगा। तो ये आपका 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11 के बाद 10, 9, 10, 9 के बाद ये 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 25 क्वेश्चन जो दिया गया था बनाने के लिए, ये आपका क्लियर हो गया होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला गया था कुल मिला के 40 क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन आपको दिखा दिया गया था। जो लोग बनाए थे ठीक है, नहीं बनाए थे तो पहला 25 क्वेश्चन को अच्छा कर लीजिएगा। बाकी 15 क्वेश्चन कल बना के आइएगा, कल ही इसको खत्म करेंगे। कल बस ये 15 क्वेश्चन बना के खत्म कर लेंगे। जो लोग नहीं बना के आते हैं बना के आइएगा भाई। 26 नंबर, 27 नंबर, ये आपका 28, 29, ये आपका 30, 31, 32, ये 33 नंबर है, 34 नंबर, 35 नंबर, ये आपका 36, 37, 38, 39, और ये 40। ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसके बाद फिर अपना जो भी क्वेश्चन बैंक बनाना हो, जहां से भी बनाना हो आप बना के देखिए, दिक्कत बनता है क्वेश्चन भेजिए। जिसको जो भी दिक्कत है उसके बाद बता दीजिएगा। विकास भाई अभी जस्ट क्लास खत्म कर रहे हैं, आप जुड़िए, आपका जो डाउट्स है हम बता दे रहे हैं अभी तुरंत आपको।